12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह और राणा सांगा 30 जनवरी 1528 को वीरगति को प्राप्त हुए। राणा कुंभा के पुत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 के बीच रहा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा बलिदान दे दिया था। राणा सांगा के प्रमुख युद्ध: खतौली का युद्ध 1517 बूंदी, बाड़ी या बारी का युद्ध 1518 धौलपुर, गागरोन का युद्ध 1519 झालावाड़, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 भरतपुर। आइए राणा सांगा की जीवनी विस्तार से देखते हैं। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। कहा जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। ये पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद भी वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडर भी कहा जाता था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने राणा सांगा का संघर्ष ईडर के कारण हुआ। ईडर के राव पहाड़ के 2 पुत्र सूर्यमल और नीम थे। सूर्यमल के बाद उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा, परंतु रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया तो रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी थी। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया और उसने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने मुवारी मुल्क को भेजा और वो भी हार का सामना करके वापस चला गया। इसके बाद सुल्तान ने 1520 में मलिक अयाज तथा केवा मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका था और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में
राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा था। कहते हैं कि राणा सांगा ने माडू के शासक सुल्तान महमद को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया था, परंतु बाद में उन्होंने उदारता दिखाते हुए उन्हें उनका राज्य पुनः सौंप दिया था। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ क्या समझौता किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और न ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। कहा जाता है कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी तथा अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहंदी को युद्ध के लिए बयाना भेजा, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच भयानक युद्ध हुआ। कानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। उस पर यह था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस और वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की आंख में तीर भी लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। राणा सांगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। राणा सांगा ने एक आदर्श शासक बनकर राज्य की उन्नति और रक्षा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। कहते हैं खानवा के युद्ध में राणा सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। यह सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने राणा को जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि युद्ध में महाराणा का सिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा की धरती पर गिरा, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चामुंडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। जय महाराणा सांगा, जय मेवाड़, जय राजस्थान।